इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान ले। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन हो। नमस्कार दोस्तों, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक कहते हैं कि परमात्मा संत रूप में आता है और संत ही वो परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी भगवान थे और उन्होंने एक संत की सतगुरु की भूमिका की, उसकी नकल और ये नकली संत शिवजाल जी जैसे करने लाग रहे, इनके ऊपर फीत ला दी कि संत ही भगवान होते। अरे वो भगवान संत थे और वो भगवान भी थे, और तुम्हारे वाले संत भी कोई ना भगवान की तो दूर की बात, क्योंकि उनको ज्ञान कहेगा नहीं, उनकी भक्ति गलत। अब जैसे ये अधिकतर जो प्रवचन करते हैं कौन, ये राधा स्वामी वाले ये करते हैं कि घट रामायण के अंदर, घट रामायण में तुलसीदास ने भी जी ने भी यानी शिवदयाल जी जो थे तुलसीदास जी के वचनों को आधार मानकर उनके परिवार के सदस्य उनका अनुयायी थे। शिवदयाल जी तो उनके अनुयायी नहीं थे, घट रामायण लिखने वाले तुलसी साहिब के, तो वो ज़्यादातर तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को महत्व देते हैं राधा स्वामी वाले। अब देखिएगा ये घट रामायण, और इसमें क्या लिखा है या बिना पढ़ाई तक बौड़े समाज ने, राधा स्वामी वाला ने, ना धन धन सदगुरु वाला ने, ना जय गुरुदेव वाला ने, कि इसमें घट रामायण के बतावे है उस उन 5 नामा के बारे में। तो 500 नाम काल के हैं जो तुम जाप करते हो, काल के जाल में रहने के। ये देखिएगा घट रामायण पहला भाग, घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की, तुलसी साहब हाथरस वाले की, भाग 1 बेलविल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 तुलसी सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। ये यहाँ से हमने प्राप्त हुई है। अब इसका देखिए 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। पिंड और ब्रह्मांड का भेद, पिंड और ब्रह्मांड का। अब क्या है, ये क्या बता रहे हैं, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, छठा नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दी दानी जख मारी। आगे देखो, कह जीव दृढ़ दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तुम पाई। कह के ही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात अपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जोई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और घट बाट जीव जब घर पी पावा। दानी सुन बिनती हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। बोलो, यू आदि नाम किस से 5 नाम वाला, उन 5 नाम तो काल के हैं, यू आदि नाम कोई और है। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। बोलो, ये 5 नामा पर गाटा जोड़ रहे, 5 नाम तो काल के हैं, घट रामायण बताए। अब इन्होंने 5 नाम कौन से सिलेक्ट कर लिए इन नकली गुरुओं ने, इन्होंने 5 नाम कौन कौन से सिलेक्ट कर लिए, ज्योति निरंजन, ओंकार, ररंकार और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा।
यो इकट्ठा कर लिया। और यो नो का इसमें लिखा है ये पांचों नाम काल के जानो, ये तो काल के नाम है। और आदि नाम और सतनाम। अब सतनाम आपको बताया कि 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का नाम है सतनाम, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्, ये सांकेतिक है, दास बताएगा। इन दोनों को मिलकर सतनाम बनता है, इससे परमात्मा प्राप्ति होगी। और फिर एक नाम सत, जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत 3 मंत्रों का विवरण है। तो सत शब्द ये आदि नाम है, ये सत जो है ये आदि यानी ये सार शब्द है, सार नाम। तो ये फिर ये तीनों मिलाए जाएंगे, ये आदि नाम और ये सतनाम। इन दोनों के मिल जाने से तब जीव का छुटकारा होगा, इन 5 नामों से नहीं होगा। अब आपको वो दो अक्षर का होता है सतनाम, ये प्रमाण देते हैं राधा स्वामी पंथ की पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के और प्रश्न नंबर 261 और 264 पे। ये स्वयं तो कहते हैं कि सतलोक में परमात्मा केवल निराकार है, सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ जीव आत्मा जाकर के सतलोक में सतपुरुष में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये वहाँ कोई अस्तित्व अलग से जीव का और आत्मा का नहीं मानते। कौन? राधा स्वामी पंथ ओबलिक धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ। और जबकि जिन महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने यही बताया है कि वो 2 अक्षर का नाम जो है वो जीव का उद्धार करेगा। अब जो सावन सिंह जी महाराज थे, ये सावन सिंह जी महाराज जो थे ये जयमल सिंह जी महाराज जो व्यास में जिन्होंने अलग से एक डेरा बनाया उनके उत्तराधिकारी थे। और सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी सामस्ताना उर्फ खेमामल जी, जिन्होंने धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सिरसा में पंथ चलाया। वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। जय गुरुदेव वाले हैं जो मथुरा में हैं, जय गुरुदेव वाले मथुरा में हैं। ये भी आगरा से ही गोरेलाल जी के शिष्य थे, जो आगरा से ही निकला है ये पंथ। अब सावन सिंह जी के ज्ञान से धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और ये पूरा व्यास वाला जो समुदाय है जिसमें कृपाल सिंह और ठाकुर सिंह सारे आगे, इनके ज्ञान की पोल खुल जाएगी। अब आप देखो 261 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश भाग 4 के सावन सिंह जी खुद गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु नानक देव जी की पहला महला की वाणी का रेफरेंस देकर समझाने की चेष्टा करता है, जिसमें गुरु जी ने कहा है कि 2 अक्षर का भेद है। जो संत इसको 2 अक्षर का भेद बता देगा पूरा संत तत्वदर्शी संत होगा। आप देखिएगा, ये है संत मत हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4 राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। इसके प्रकाशक हैं संत मत प्रकाश भाग 4 महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा भाग 4 और 261 पृष्ठ पे अक्षर रूप निखरती चाली, ये तो है शिवदयाल जी की अमृतवाणी। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। इसका अनुवाद करने लगे हैं ये सावन सिंह जी। यह संसार क्षर है, क्षर या नासवान, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। अब देखो, जो अक्षर है वो ब्रह्म है। अरे वाह!